हे गाइस, दिस इज़ रवि। लास्ट टाइम हम लोग ने कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम अलॉयज़ के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने कोरोजन ऑफ फेरस मेटल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कोरोजन ऑफ मैग्नीशियम अलॉयज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्या मैग्नीशियम अलॉयज़ जो होते हैं सबसे ज़्यादा केमिकली एक्टिव रहते हैं, एट द सेम टाइम मोस्ट डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट इफ़ यू आर कंपेयरिंग विथ अदर मेटल यूज्ड इन एविएशन सेक्टर। उससे उनमें सबसे ज़्यादा केमिकली एक्टिव एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट कोई अगर कोई मेटल है, अलॉय है, इन दैट केस वो मैग्नीशियम होगा। इसलिए देखा गया है कि अगर उसका प्रोटेक्टिव कोटिंग में थोड़ा बहुत भी ख़राब होता है तो हम लोग कंप्लीट करेक्शन करना शुरू कर देते हैं वो पेंटिंग का, इन ऑर्डर टू अवॉइड स्ट्रक्चरल डैमेज। वो आगे जाके स्ट्रक्चरल डैमेज को दावत देगा, तो हमें उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ता है। एट द सेम टाइम ये देखा गया है कि इसके कोरोजन को ईज़िली डिटेक्ट भी किया जा सकता है, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर इसमें पेंट किया गया हुआ है तो इन दैट के पेंट में थोड़ा सा बल्ज होते हुए दिखाई देगा। अगर आप अदर से पेंट नहीं किया गया तो वाइट स्पॉट्स देखने शुरू करेंगे। अगर वो ज़्यादा सीवियर हो गया, इन दैट के स्नो लाइक माउंट क्रिएट होते हुए दिखाई देगा आपको, वाइट विस्कस दिखाई देंगे आपको। अगर ये सब आपको देखने को मिल रहा है, इन दैट केस आप यू कैन से दैट कि कोरोजन या तो शुरू हुआ है या तो एकदम सीवियर कंडीशन में। नेक्स्ट आता है, अगर आप प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो 3 स्टेज में करोगे। जैसे हम लोग ने बाकी सब कोरोजन हम लोग ने किया था प्रोटेक्शन, सिमिलरली इसको भी हम लोग 3 स्टेज में किया जाता है। सबसे पहले आप जितना भी कोरोडेड एरिया है उसको आप रिमूव करोगे, उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट करोगे, उसके बाद री एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टिंग कोटिंग, दैट इज़ पेंट करना, कोई और मैकेनिज़्म से आप उसको री प्रोटेक्शन का कोटिंग लगाओगे ताकि और वापस कोरोजन हो ना। दिस इज़ अ कोरोडेड एरिया ऑफ मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम का एक पार्ट है, तो इसमें कोरोजन होते आप देख सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रॉट मैग्नीशियम शीट एंड फोर्जिंग्स। मैग्नीशियम जो होते हैं 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक होता है रॉट मैग्नीशियम, दूसरा होता है कास्ट मैग्नीशियम। रॉट मैग्नीशियम जो होता है ज़्यादातर स्किन बनाने के लिए, वॉशर्स बनाने के लिए, वो सब जगह में यूज़ किए जाते हैं। एज वेल एज कास्ट जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा थिक बॉडीज़ बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो रॉट के केस में अगर आप देखें, स्किन मैंने बोला था, तो एज आप कोरोजन होगा तो किधर होगा? एज स्किन के एज में होगा, वॉशर के निचले हिस्से में अंडरनेथ द वॉशर होगा, एंड जहाँ जहाँ लोड गिरा है, ड्रिलिंग हुआ है, कोई और बॉडी उसके ऊपर घिसा है, दैट इज एब्रेशन हुआ है, कोई इम्पैक्ट लोड गिरा है उसके ऊपर, वैसे केस में जो है उधर कोरोजन होते हुए आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल सी टू इट दैट कि आप अगर हो सके तो स्किन पैनल को उधर से रिमूव कीजिए और आप जो भी ट्रीटमेंट करना उसे ट्रीटमेंट कीजिएगा। अगर वो कंपोनेंट को वो पार्ट से रिमूव कर सकते हैं तो रिमूव करो और ट्रीटमेंट करो। अगर रिमूव नहीं कर सकते दैट्स अ डिफरेंट मैटर। ही पॉसिबल अगर रिमूव कर सकते तो बहुत अच्छी बात। एंड नेक्स्ट, अगर वॉशर को आप ठीक करना चाहते हैं तो इन दैट केस आप सबसे पहले वो स्क्रू को लूजन अप कीजिएगा एंड ब्रश ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ब्रश से आप उसको रब करके किसके आप उसको आप ठीक कर सकते हो। सिमिलर स्किन के केस में भी केमिकल ट्रीटमेंट, ब्रशेज़ वो सब आते हैं, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर रिमूव करके करोगे तो और अच्छी बात होगा, कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा उसका और आपका उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है, हो सके तो आप स्टिफ हॉग ब्रिसल ब्रशेज़ ही यूज़ कीजिएगा एंड नॉन वोमेन एब्रेसिव पैड भी यूज़ कर सकते हो आप। नॉन वोमेन एब्रेसिव पैड्स एंड स्टिफ हॉग ब्रिसल ब्रशेस, इसे यूज़ कीजिएगा। वापस बोल रहा हूँ, स्टील एल्यूमिनियम टूल्स, स्टील, ब्रॉन्ज और एल्यूमिनियम के वुल्स, एब्रेसिव पैड्स विच आर नॉट नॉन वोवन टाइप या वोवन टाइप के एब्रेसिव पैड्स को यूज़ मत करना।
तो ये तुम लोग को याद रखना है। वाई बिकॉज आप अगर ये यूज़ करोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं, तो आगे जाओ प्रॉब्लम होने का चांस है और कोरोजन बढ़ेगा आगे जाके, स्क्रैचेस फॉर्म होंगे, वो सब की वजह से कोरोजन और बढ़ने का चांस है। तो हाउ आर यू गोइंग टू ट्रीट इट? तो सबसे पहले क्लीनिंग करोगे, पार्ट प्रिपरेशन जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही है। सबसे पहले पार्ट प्रिपरेशन करना, डस्ट पार्टिकल, ग्रीस, ऑयल, कोई भी सरफेस के ऊपर उसे रिमूव कीजिए पहला। उसके बाद पेंट को स्ट्रिप कीजिएगा। पेंट को स्ट्रिप करने के लिए आप सेम प्रोसीजर अपनाओगे जो हम लोग ने फेरस मेटल में अपनाया था, उसको आप पेंट को स्ट्रिप करोगे। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द हॉग ब्रश एंड नॉन वुमेन एब्रेसिव पैड्स, हॉग ब्रश या नॉन वोवेन एब्रेसिव पैड से आप जितना भी करोडेड एरिया है उसका आप लूजन अप करोगे। वापस स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, वायर ब्रश, एब्रेसिव पैड्स, इवन आपका स्टील कटिंग टूल्स, उसे यूज़ मत करना। एक बार आपने ये कोरोजन को लूजन अप कर दिया, उसके बाद यू विल बी यूजिंग अ क्रोमिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, एंड उसको आपको क्लॉथ के साथ सैचुरेट करके आप उसको सरफेस के ऊपर वाइप करोगे। जब वाइप करोगे, सी टू इट दैट द केमिकल इज पेनिट्रेटिंग इनटू द पेट्स एंड क्रिवाइसेस, जो भी पेट्स है क्रिवाइसेस है वो कोने कोने में वो केमिकल जाए। एंड यू विल ये सब अंदर जाने के लिए, ठीक से अंदर जाने के लिए यू विल अलाउ इट टू स्टे। एक ड्वेलिंग टाइम भी हम इसमें रखते हैं जब 5 से लेके 20 मिनट, 5 to 20 मिनट जो है आप उसको ऐसे ही रहने दोगे। इस बीच में वो केमिकल जो है अंदर पेनिट्रेट करेगा एंड जो भी कोरोजन अंदर है पिट्स एंड क्रेवाइसेस में वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वंस दिस हैपेंस, आप एक डैम क्लॉथ से, एक ड्राई क्लॉथ से आप उसको वाइप करोगे। वाइप एक बार होने के बाद आप ओरिजिनल प्रोटेक्टिव कोटिंग जो आप पहले आपने स्ट्रिप किया था उसको वापस लगाओगे। दिस इज़ द ये प्रोसीजर है, आपको इसे फॉलो करना। अगर आप एक मैग्नीशियम कास्टिंग को अगर ट्रीट करना चाहते हैं, कास्टेड मैग्नीशियम अलॉयज़ को अगर आप ट्रीट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है। इस केस में ये देखा गया है कि फ़र्क इतना आता है कि मैग्नीशियम कास्टिंग जो है ज़्यादा पोरस होते हैं, तो आपको पोर्स के अंदर जो भी कोरोजन है उसको आप आगे बढ़ने से पहले रोकना है एंड सेम प्रोसीजर अपनाना है। टिपिकली इंजन केसेस, बेल क्रैंक्स, फिटिंग्स, न्यूमरस कवर्स, प्लेट्स, हैंडल्स जो होते हैं वो मैग्नीशियम कास्टिंग से बने हुए होते हैं। आप पेनिट्रेशन को अवॉइड करना, जैसा मैंने बताया था उसको ये बात देखिएगा। सॉल्ट वाटर की वजह से ज़्यादा कोरोजन पे ये क्रेवाइसेस पिट्स के अंदर ज़्यादा कोरोजन होता है, तो हो सके तो आप ये सॉल्ट वाटर से दूर रखना है। एंड ये टिपिकल सॉल्ट वाटर के कांटेक्ट में क्यों आएगा? टिपिकली अगर हम लोग एयरक्राफ्ट जो है सी में एक्सीडेंट होता है तो टिपिकली एंड एयरक्राफ्ट जो है एयरक्राफ्ट के अंदर सॉल्ट वाटर एंटर किया, तो ये सब कारण की वजह से नॉर्मली कोरोजन होने का चांस है। तो ये सब सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। एंड हो सके तो ये देखा गया है कि सॉल्ट वाटर अगर एक दिन के लिए अंदर रखा, सॉल्ट वाटर के अंदर अपने रखा, तभी कोरोजन होने का ज़्यादा चांस होता है। तो ये पॉसिबल आप एक दिन के अंदर ही इसको बाहर निकालना, सॉल्ट को पहले न्यूट्रलाइज करना। नेक्स्ट आता है जब भी आप कोरोजन रिमूव करना चाहते, सेम प्रोसीजर, जो सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर मैंने आपको एक स्लाइड पहले जैसे मैंने बताया था, सेम प्रोसीजर अपनाना है। आप अगर बहुत ज़्यादा कोरोजन हुआ है, इन दैट केस आप मैन्युफैक्चरर का डिसीजन एक बार उनका रिकमेंडेशन एक बार ले लेना, ताकि आज जो कोरोजन रिमूव करते वक्त उसका स्ट्रेंथ जो है आप ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो एक बार मैन्युफैक्चरर का डिसीजन को एक बार आप उनका रिकमेंडेशन एक बार ले लीजिएगा। स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल्स भी आते हैं, ताकि उसका डायमेंशनल टॉलरेंस लिमिट, जितना कोरोजन रिमूव करने के बाद उसका टॉलरेंस लिमिट कितना अलावेबल है उसको एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये सब करने के बाद आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता ट्रीटमेंट ऑफ टाइटेनियम एंड टाइटेनियम अलॉयज़। जैसे मैंने बोला था कि मैग्नीशियम अलॉय जो होता है उसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोन होता है कोरोजन के लिए,
बट उसके अंदर डिटेक्शन आसान होता है। इस केस में उल्टा है, कोरोजन जो है, टाइटेनियम जो है हाईली कोरोजन रेसिस्टेंट होता है, उसमें कोरोजन ठीक से पहली बार होगा नहीं, बट अगर हुआ तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। एंड कोरोजन होगा तो क्यों होगा, सॉल्ट डिपॉजिट की वजह से, कोई इम्प्योर मेटल इम्प्योरिटीज़ उसमें है। एंड मेटल इम्प्योरिटीज़ वो भी कैसे कैसे कंडीशन में, जब टाइटेनियम हायर टेम्परेचर की उधर है, टेम्परेचर हायर है, इम्प्योरिटीज़ मेटल इम्प्योरिटीज़ उसके आसपास है, कोरोजन होगा। सॉल्ट डिपॉजिट्स है तो भी कोरोजन होगा। तो ये सब कारण की वजह से होगा। एट द सेम टाइम इस केस में भी स्टील वुल्स को, आयरन स्क्रैपर्स को, स्टील ब्रशेस को आप अवॉइड करो वाइल रिमूविंग द कोरोजन इन द टाइटेनियम पार्ट्स। टाइटेनियम पार्ट्स में अगर आप कोरोजन रिमूव कर रहे हो तो स्टील वुल, आयरन स्क्रैपर्स एंड स्टील ब्रशेस को उसके आसपास मत रखिएगा। नेक्स्ट आता है, आप अगर रिमूव यूज़ भी करना भी चाहते हैं तो इन दैट केस एल्यूमिनियम पॉलिश, माइल्ड एब्रेसिव्स आर परमिसिबल। ना आप सिम उसके बाद एक बार लूजन अप एक बार कर दिया, केमिकल्स जो मैंने बोला था सोडियम डाइक्रोमेट, सेम केमिकल वापस यूज़ करोगे। एंड जब आप क्लीन करते हो ड्राई क्लॉथ से क्लीन करना, वाटर से रिंस करने की कोशिश मत करना। हियर कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए।